हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंगलवार और मैं अभी बिग बास्केट से मैंने ऑर्डर किया था। 40 मिनट हो गए होंगे। हाँ, तो ऑर्डर जो है वो अभी तक नहीं आया है। तो ऑर्डर पैक है, 3 मिनट में डिलीवरी दिखा रहा है और असाइनिंग डिलीवरी पार्टनर वो पहले ही कर दे तो मैं वहाँ से करती नहीं। तो दूध आना है, तो जिया को दूध पीना है। हमारे यहाँ पे दूध ख़त्म होता नहीं है, आज ख़त्म है दूध, क्योंकि चाय ऐसे रेगुलर बन नहीं रही है और जब चाय नहीं बनती है तो दूध का थोड़ा सा हो जाता है। तो दूध मंगवा के रखा हुआ है और वो ही नहीं आ रहा, मुझे उसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो इतनी देर से कर रही है तो मैं अब जो रखा हुआ है थोड़ा सा वही अभी इसको दे रही हूँ। फिर देखती हूँ यार, पता नहीं क्या ही है यार। और मैं जा रही थी एक गेट रेडी विथ मी शूट करने, तो मुझे शॉर्ट्स वीडियो में, तो मुझे काफ़ी सारी लोग बोलते हैं कि आप ना मेकअप घर का या कहीं पे भी हो तो आप वो शूट करो, प्रोडक्ट टैग करो, इट विल हेल्प। एंड आजकल शॉर्ट्स का ज़माना है, तो मुझे भी लगता है लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो एक तो बहुत ज़्यादा टफ पड़ती है एंड फिर उसके बाद उसको इतनी अप्रिसिएशन भी नहीं मिलती है ना। और शॉर्ट वीडियो ऐसी रहती है, ऐसे शूट करो, इतनी अप्रिसिएशन, सब्सक्राइबर गेन, एवरीथिंग, सब कुछ हो जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ शूट करने, है ना। तो अब देखती हूँ कब तक आता है। बेचारा बच्चा परेशान हो रहा है मेरा आज। तो उसमें दूध है और आलू है और प्याज है और केला खाना, उसे केला भी मंगवा के रखा हुआ है मैंने। 42 मिनट्स हो गए, एग्जैक्ट 42 मिनट्स हो चुके हैं, बट ऑर्डर का कुछ पता नहीं। वो चाय की बेटा बुलाया, आया नहीं अभी तक। ओके, आ रहे हैं अंकल, ओके। 2 घंटे के ऊपर हो गया है मैंने बुक करा हुआ, पर कुछ भी नहीं किया। उन लोगों ने स्टोर क्लोज कर दिया। ये है बिग बास्केट वाले, तो वो चाहते तो शेड्यूल कर सकते थे कि अगर उनके वो डिलीवरी पार्टनर नहीं है तो 2-3 घंटे का टाइम देते हैं, जो कि अभी नहीं है तो आप 2 घंटे इतने लाइक टाइम स्लॉट दे सकते थे, बट उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर मैंने राजा को भेजा और दूध वगैरह जो था वो सामान मंगवाया है, बट उन्होंने अपना स्टोर क्लोज कर दिया है। आई डोंट नो क्या बदतमीजी है। मैंने ऑर्डर पे कर दिया है। हमेशा राजा सीओडी करते, मैं पे कर देती हूँ। मेरे साथ पता नहीं दिक्कत है ये। राजा मुझसे हमेशा बोलते हैं कि भैया तुम ना पे मत करो। अब देखो, अब निकला है, योर ऑर्डर इज़ ऑन वे। हाँ, अब आ गया ऑर्डर ऑन द वे। लाइक अब देखो, एक इंसान जो है वो मुझे अलॉट हो गया है, मयूर। उससे पहले मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे बात करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मेरा ना वही दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैंने अपना गेट रेडी विथ मी एक शूट किया, देन फिर एक रील शूट करी एंड मैंने 2-3 लाइक रील में ही रील काटी है। एंड आज मेरा पूरा ये था कि मेरे को आज कुछ रील शूट करनी है एंड राजा के मन का हो जाएगा कि मैं तैयार रहूँगी। और अब मैं इनको कुछ खाने को देती हूँ, है ना। चलो यार, डुगू तो मानी का नहीं। आई लव यू। आई यू। बना रही हूँ अपने लिए चाय। मुझे चाय की आज ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि मुझे एकदम से ना ऐसा लग रहा है कि बस, तो ना अब मुझे चाय चाहिए है। दूध और वो आ गया था सामान और एक्स्ट्रा दूध हो गया है, तो अब दूध को कुछ भी करके कंज्यूम करना पड़ेगा। एंड मुझे ना अमूल का दूध बिल्कुल नहीं पसंद है, लाइक बिल्कुल वाला बिल्कुल नहीं पसंद है। तो क्या तुम जाओ, मैं ही जा रही। क्यों मैं ही जा रही यार, मेरे को नहीं जाना। क्या हो गया? पूरे दिन का हो गया तुम्हारा, हमेशा हर दिन। हाँ, उसी के कारण तुम घूमते रहा करो पूरे टाइम। तो कल से मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं ये कवर मैंने रात में रखे थे, सोफा दिन में साफ कर दिया था, पर गीला था तो मैंने ओवरनाइट सूखने के लिए इसको रख दिया था। बट उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं हो पाया कि मैं कवर लगा देती। तो कवर से एक सिक्योरिटी हो जाती है। पेंसिल वहाँ रखो बेटा, पेंसिल। ओ जी हाँ डुगू। मैंने बाल धोए नहीं है। इन्होंने चाय बनाते हुए कपड़े डाल इतनी गई थी मैं धोने के लिए। इसकी जिया की लगी है तो इसको भी लगाऊंगी जाके धोने के लिए। तो फिर डुगू बेबी आया है। हाय कर दो सबको।
आप देखना डुगू, तुम बड़े हो ना। ना तो टुकु छोटी बेबी। डुगू छोटी बेबी है, छोटा बेबी नहीं है, छोटी बेबी है डुगू, कोई बड़ा नहीं बोलना। मैं बोलती ना आजकल डुगू बड़ा हो गया है, थोड़ा समझदार हो गया है, तो जैसे ही सुनता बोलते नहीं डुगू छोटी बेबी। तो अभी मैं चाय पीऊँगी, तो चाय इन्होंने बना दी थी, तैयार हुई, मुझे डुगू ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, बस जिया अभी दे नहीं पाती ऐसे। डुगू ने ऐसे कहा मम्मा वाह। तो अब मेरे को समझ में आ गया है कि अपने लिए तैयार हो, और मैं को लगा था कुछ मिलेगा तारीफ, कुछ नहीं मिली, घूमे ही जा रहे हैं। एंड आई एम लाइक वेरी पिस्ड ऑफ सुबह से, एक्चुअली कल दिन से हुए हैं मैं बहुत ज़्यादा। पापा गए? पापा पापा तुम कहाँ हो? कहाँ हो भैया तुम? कहाँ हो? क्या सो गए क्या? नहीं सो गए। तो चाय पी के मैं डुगू को पढ़ाने के लिए आ गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ना मेंटली प्रॉब्लम होती है कई बार, और मेरा जितना सब कुछ रहता है सब धरा रह जाता है, मेरा वेट लॉस धरा रह जाता है, ऐसे में मेरा अपने काम से कंसंट्रेशन हटता है, क्योंकि माइंड मेरा बहुत ही अजीब सा हो रहा था, जो कि मैं चीज़ें ना थोड़ी ऐड करूँगी। बस ये है कि क्या ही कर सकती हूँ मैं, मेरे को समझ में ही नहीं आता है कुछ भी। पर मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ सुनी थी, जो कि इसी ब्लॉग में मैं डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पे डुग्गू को सबसे पहले मैंने उसका जो काम है वो कराया, तो अब इसको उसकी लाइनों में रहना मैं सिखा रही हूँ। बाकी इसको सारे अल्फ़ाबेट आते हैं, बट ये लाइन से ऊपर क्या करता है, ज़्यादा बड़ा बना देता है जो इंग्लिश की नोट। तो गेम मंगवाए हैं कि ये थोड़ा सा ना फ़ोन का इन्वेस्टमेंट कम हो, लाइक जो ये स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहे हैं। तो एक तो मैंने ब्लॉक्स का गेम मंगवाया है, जिसमें आपको ब्लॉक ऐसे करके प्लेस करते हो, एंड देन फिर जिया फिर एक रिंग वाला गेम मैंने अभी ऑर्डर किया है, तो अभी आता ही होगा वो। तो मेरे को आज खाना है पनीर और रायता, तो मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी, रायता, बट नो पूरी रोटी। बट मैं पनीर को फ्राई करती हूँ, जो कि मैं करूँगी, क्योंकि मेरे से कच्चा पनीर पता नहीं या नहीं जाता अंदर, तो थोड़ा मैं उसको फ्राई करूँगी, इसलिए मैं रोटी बनाऊँगी। तो चलो खाना बनाते हैं, और उनका गेम का वेट कर रही हूँ, उनका गेम आ जाए तो गेम खेलेंगे। तो मैं चाह रही थी कि यार जितना टाइम हो सके, क्योंकि मेरे लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं पर्सनली बहुत सारा टाइम निकाल पाऊँ, बट अभी थोड़ा सा मेरे को टाइम मैनेजमेंट ऐसी सीखनी पड़ेगी जिसमें बच्चों का फ़ोन यूज़ कम हो। मैंने डुगू को अभी 1.5 घंटा बैठ के लगातार A to Z करवाया है, फिर छोटी ABCD करवानी थी, वो मैंने उसको कराई है Q तक, तो वो Q तक करी है। उसके बाद जाके थोड़ा मैंने उसे बुलवाया है एंड कुछ राइम्स कराई है, तो मैंने उसको उठना ही नहीं दिया, मैंने कहा तू उठेगा नहीं, जाने तो मेरा टाइम जा रहा है। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ऐसा लगता है कि सब अगर बच्चों को 2-2 घंटे भी दे देना तो बहुत सारा टाइम बच्चे कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं। कोई बच्चा नहीं चाहता है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने देखा है कि अगर मैं बच्चों के साथ पूरे दिन लगी रहूँगी, पूरे दिन बैठी रहूँगी, खेलती रहूँगी, ये करती रहूँगी, तो बच्चे फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे, एंड उनके साथ है ऐसा। बट अगर आप उनको टाइम नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं वो होगा, और इस बात पे मेरी बड़ी सारी हो जाती है, और अभी भी ये घूम ही रहे हैं, एंड मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। तो मेरे को लगा यार गेम मंगवा लेते हैं, अभी किसी के भरोसे ना रह के बच्चों का, क्योंकि ना आँखें ख़राब होंगी आने वाले टाइम में, और फिर और कोई दिक्कत हो जाए, वैसी कम दिक्कतें रहती नहीं है ना, वो करते। तो चलो यार, उसके बाद फिर मैंने ये मंगवाया था, और ये जो है 54 पीसेस का था, एंड ये मैंने जिया के लिए मंगवाया था रिंग्स, बट उसने खेला, उसने तो अपना पूरा गायब कर दिया। डुगू ने बहुत संभाल के रखा है, वो बहुत अच्छे से उससे घर वगैरह बनाता है। तो यहाँ पे हम जिया का मैं बना के दे रही थी कि इसे खेलना कैसे है। इसके ऊपर एक हैंड भी आया था, तो ये दोनों चीज़ें मैंने ब्लैंकेट से ऑर्डर करी थी, क्योंकि मेरे को कुछ ऐसा चाहिए था कि बच्चे हाथ के हाथ टाइम स्पेंड करें। मुझे नहीं चाहिए कि लोग फ़ोन यूज़ करें, क्योंकि मेरा अगर काम रहता है ना, तो उनसे बात करने के लिए भी कोई नहीं होता है, ये बेचारे फ़ोन में लगे रहते हैं। इनकी बिल्कुल गलती नहीं बोलूँगी, एज़ अ पेरेंट मुझे कई बार लगता है कि कहीं न कहीं हम लोग लैक हो रहे हैं, क्योंकि यार मुझे तो होता है काम करना है, खाना बनाना है, मेरे ऊपर एक्चुअली में ये है कि अगर मैं काम नहीं करूँगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे लिए रहती है, पर मेरे को फिर लगता है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं मैं एंगेज करके रखूं, बट हो नहीं पाता। तो मैंने सोचा है कि इन लोगों के लिए कुछ ऐसे गेम्स मंगवाऊंगी जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगे। मैंने कुछ अभी अमेजोन से भी ऑर्डर कर दिए थे, क्योंकि मुझे तभी की तभी 2 गेम चाहिए थे, तो मैंने ब्लिंकिट से मंगवा लिए। एंड मुझे ये वाला जो था कि डुगू टाइम स्पेंड करे, डुगू को इतना पसंद आया है, इतना पसंद आया है कि वो मुझे ले जाके बोलता है चलो मम्मा खेलते हैं। बट ऐसा रहता है कि मेरे को जब टाइम मिलता है तो मैं उसका लगातार बैठ के खेल रही हूँ। तो मैं बच्चों को चाहती हूँ कि बहुत सारा टाइम दूँ,
जिया यहाँ पे रिंग डाल रही थी और उसकी रिंग नहीं जा रही थी और उसे चाहिए था कि मैं उसे अप्रिशिएट करूँ। तो जब उसकी रिंग जाएगी ना बड़ी खुश होगी। मैं वहां से ताली बजा रही थी, मैं देख रही थी। तो बच्चों को भी अप्रिसिएशन चाहिए होती है एंड सी शी इज वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे मैंने सब्जी भी जो थी वो साथ के साथ बनाई। तो बच्चों को बिठा के खिला रही थी, साथ में मैं सब्जी जो है और जो खाने की तैयारी थी वो भी हाथ के हाथ कर रही थी। क्योंकि वो थे कि मम्मा आ जाओ, मम्मा आ जाओ। एंड मैंने बोला मैं आ रही हूँ, पर खाने का भी था ना तो मैं खाना चढ़ा के वापस से इनके पास चली गई थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्लॉक्स जो है वो बनाए एंड घर बना रहे थे हम लोग। एंड यहाँ पे जिया जो है उसको बार बार अरेंज कर रही थी। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपना जो स्क्रीन टाइम है वो यहाँ से रिड्यूस करना शुरू किया। तो मैं भी पूरे के पूरे जो इनके खिलौने हैं वो रिप्लेस कर रही हूँ ऐसे कुछ गेम से जिसमें ये लोग दिमाग लगाएं और इनको मजा आए। क्योंकि अब डुगू की तो वो एज आ गई है जिसमें थोड़ा दिमाग लगा के जो चीजें हैं वो सॉल्व करे, चाहे वो पजल हो या कुछ हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मंगवा लिया था ये वाला गेम एंड बड़े अच्छे से हम लोगों ने गेम खेला। एंड उसके बाद फिर मैं चली गई थी खाने में पनीर वगैरह डालने। तो मैंने रोटी बनाई थी एंड इसमें रायता बनाया था। अब मटर यहाँ पे हो गई है 100 रुपए किलो। बट मैंने स्टोर करके रखी हुई है मटर। तो मटर मैं वॉश करती हूँ एंड फिर मैं इसे यूज कर लेती हूँ। एंड बहुत अच्छा किया कि मैंने मटर को स्टोर किया। एटलीस्ट जब मेरा मन करता है अब मैं मटर को आराम से खा सकती हूँ। फिर मैंने पनीर जो है वो लिया है। तो अभी मैं थोड़ा सा ना डाइट जो है वो देख रही हूँ। बट मैं कच्चा पनीर नहीं खाती। तो मैं इसे वैसे तवे पे रख के रख कर सकती थी, मुझे बाद में लगा। बट फिर मैंने इसको डीप फ्राई ही कर दिया क्योंकि मुझे बाद में लगा कि मैं इसको तवे पे भी सेक सकती थी। तो यहाँ मैंने इसको कर दिया था फ्राई। एंड मेरे घर में ना कभी भी जैसे हलवाई वगैरह की सब्जी बनी है ना, जैसे कभी किसी के यहाँ गए हैं और सब्जी आई है किसी रिलेटिव के पास में, तो मेरी मम्मी क्या करती थी, पनीर निकालती थी और फ्राई करके डालती थी उसमें। क्योंकि हम मेरे से तो बिल्कुल ऐसे नहीं खाया जाता था कच्चा पनीर। मैं आज भी जब जाती हूँ ना कहीं पे तो मेरा ऐसा रहता है कि पनीर की सब्जी बहुत रेयर, आज अगर कुछ वेज खा रहे तो पनीर ऑर्डर होगा, वरना मैं अपनी नॉर्मल सब्जियां ही मंगवाती हूँ। लाइक वेजिटेबल्स जो रहती है मिक्स वेज, नवरत्न कोरमा, या भिंडी की सब्जी या आलू गोभी। फिर मैंने यहाँ पे जो रायता है उसकी तैयारी करी, बहुत सारी बूंदी डाली क्योंकि बच्चों को बूंदी बहुत पसंद है। तो हम लोग के यहाँ रायते में बूंदी आपको बहुत मिलेगी। एंड फिर मैंने यहाँ पे डाला है इसी का मसाला। फिर मैंने काला नमक, ब्लैक पेपर, नॉर्मल सॉल्ट, पुदीना, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, पुदीना है सूखा पुदीना, वो डाला। एंड हमारा जो रायता था वो भी मैंने करके रख दिया था। फिर पनीर को मैंने पानी में डिप किया था जिससे वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो फिर मैंने पनीर में वो पनीर डाले एंड देन फिर मैंने जो सब्जी थी वो रेडी करी और उसके बाद फिर से मैं बच्चों के साथ खेलने के लिए चली गई थी। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी पढ़ाई करी है उस दिन, बहुत सारा वो किया क्योंकि मुझे एक सेल्फ रियलाइजेशन हो रही थी कि मेरे बच्चे इन सब में बड़े पिस रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सब्जी भी हो गई थी हमारी रेडी। आज मेरा दिन बहुत अच्छा प्रोडक्टिव दिन रहा शूट के लिए, बट एडिटिंग नहीं करी मैंने। मेरा थोड़ा सा गला अजीब सा हो रहा है। तो बच्चे सो गए हैं, ये सो गए हैं, सब सो चुके हैं और मुझे लग रहा था हेयर ऑयलिंग करूँ और मैं हेयर ऑयलिंग कर ही लेती। बट मुझे याद आया कि मुझे दिक्कत हो रही है, गले में ऑयल आता है ना, तो मैं अब सुबह ही करूँगी और 2 घंटे बाद वॉश कर लूँगी। तो मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा ड्राई हुए हैं एंड मैंने ऑयल चेंज किया था उसके कारण आई थिंक हो गए हैं ये, मतलब बहुत ज़्यादा सूखे सूखे से हो रहे हैं। तो ये मैं कल सुबह जब उठी थी तब मुझे ना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लगी थी। मेरे को फर्स्ट टाइम अपने बालों में इतना ड्राई लगा कि पूछिए मत। तो मुझे लगा कि मुझे बहुत तगड़ी हेयर ऑयलिंग करनी है, मच्छर है बहुत ज़्यादा यार। तो फिलहाल मैं अभी स्प्रे डाल रही हूँ क्योंकि मैंने मेकअप किया था, मैंने अपने पिंपल को खाना दे दिया है तो इसके कारण ये थोड़ा सा फूल गया है। ये रोज़ टोनर है, बेला वीटा का आई थिंक ये, और इसको मैं ना फ्रिज में रखती हूँ और इसको ना लगा के ना चेहरा बहुत रिलैक्स अच्छा सा लगता है। मैं खुद पे भी डाल लेती हूँ, इतना अच्छा लगता है ना इसे, ये मैं छिड़कती हूँ और गर्मियों में स्पेशली यार ऐसा लगता है रोज़ छिड़क लिया क्योंकि रोज़ एंड एलोवेरा का है ये। तो मैंने वीडियो वगैरह शूट कर ली एंड मेरा थोड़ा सा दिमाग ख़राब था एंड मिस्टर मयंक सिंह जी के कारण,
क्योंकि जब मुझे लगता है कि मैं लाइफ को थोड़ा ट्रैक पे लेके आऊँगी, ये एक तरफ से टायर गिरा देते हैं अपना। मतलब चल रहा होता है, ऐसे चल रहा होता है, ठीक है, ऐसे चलते चलते मैं ऐसे चल रही हूँ और मैं फुल स्पीड में चलने की कोशिश करती हूँ कि चलो अब मैं अपने काम बहुत अच्छे से संभालूंगी, जो कि आज मैंने बहुत अच्छे से संभाले। एंड उसके बाद ये ऐसे होते हैं, ऐसे, और भाड़ ये ऐसे करते। तो आज ये सुबह से घूमे जा रहे थे एंड मेरे को बहुत इरिटेशन हो गई थी, बहुत। और फिर मैंने इनको 2-3 बार बोला बस कर दो, मैं ना जा रही हूँ फिर। और इनका जवाब था जाओ। चाय बनानी थी, उससे पहले हम लोग गार्डन जाने वाले थे कि बच्चों को पार्क में घुमा के लेके आएंगे। तो उससे पहले भी थोड़ी सी बहस हो गई, तो मैंने बोला तुम ही चले जाओ। जब बोल रहा था कि चलने के लिए, तो मैं चाय बनाने के लिए आ गई। तो फिर ये चाय बनाने लगे थे एंड यही चीज़ें चल रही थी यार। तो मैंने बच्चों के लिए खिलौने मंगवाए ताकि वो खेल पाएँ और उनका माइंड जो है फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट हो। मुझे चाहिए कि ना, मुझे कोई ऐसा भी इंसान चाहिए जो मेरा कुछ टाइम का काम संभाले और मैं अपने बच्चों पे ध्यान दे पाऊँ, क्योंकि अब उनकी एज ऐसी है कि उनके साथ बैठना ज़रूरी है। जो मैं इनको बोलती तुम बैठ जाओ, तुम घूम रहे हो तुम बैठ जाओ, पर इनको बैठना नहीं पसंद और ये लगातार घूम रहे थे। तो वही मेरे को थोड़ा आज मेरा दिमाग चरमरा जाता है एंड फिर मेरे को लगा रहने दो। फिर मेरे को एक बात समझ में आती है अब, ये लोगों के पीछे ज़्यादा मत भागो। जितना आप पीछे भागोगे उतना ज़्यादा वो आपको परेशान करेंगे, है ना। हमारा ऐसा चलता है कि बात नहीं चलती है, ऐसे रहते। फिर एक दिन इनका ऐसे मूड होता है चलो घूमने चलते हैं, चलो डिनर पे चलते हैं, और मैं बेवकूफ़ टाइप चली जाती हूँ। बाकी मेरे जो 4 दिन ख़राब हुए होते हैं उनका मैं सोचती भी नहीं हूँ। तो ये होता है यार। तो ये ना 16 तारीख से ऐसे ही घूम रहे हैं इधर उधर, बट उस दिन थोड़ा सा ओवर हो गया था। जब मैं चाय बनाने गई थी उससे पहले जो मैंने रिएक्ट किया था वो किसी चीज पे किया था, वो क्लिप मैं ऐड करूंगी, मुझे मिली नहीं है। ये तो घूम रहे थे सर हिला के, जो कि मेरे लिए थोड़ा नॉर्मल हो गया है। बट ये क्या कर रहे थे, ये हैंड जो है वो बैंग कर रहे थे भाड़ भाड़। तो मुझे 1-2 बार आवाज आई, तो फिर मैंने जाके देखा, फिर मैंने रोका, क्योंकि कहीं ना कहीं डुगू आके मुझसे कह रहा था कि मम्मा पापा बूबू। तो वो घूमते घूमते अपना हाथ जो है वो दीवार पे बैंग कर रहे थे। तो वो क्लिप भी मैं जरूर से जरूर सेव करके रखूंगी इनको दिखाने के लिए भी। उसके बाद फिर मैंने सुबह उठ के करी है ऑयलिंग एंड बड़ा सारा मूड जो है मेरा खराब हो रखा था, पर मेरे को लगा कि मेरे को खुद पे ध्यान देना है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि फिर मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ एंड फिर मेरा वेट गेन होता है। फिर मैं जो भी कर रही होती हूँ, चाहे वो डाइट कर रही होती हूँ या खुद पे ध्यान देना कर रही होती हूँ या अपने काम पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश करती हूँ, उस टाइम पे ये चीजें होती हैं एंड मेरा फोकस हटता है हमेशा। फिर मैंने नहाने से पहले अपने लिए ग्रीन टी बना ली थी, क्योंकि मुझे 1 घंटा चाहिए था कि मैं ऑयल जो है अपने सर पे लगा के रखूं। तो मैं 1 घंटे का जो टाइम था वो निकालने के लिए मैं सबसे पहले तो ग्रीन टी बनाई है। तो मैंने पी है ग्रीन टी, ये वाली जो है ये है टेटली की स्लिम केयर एंड काफी अच्छी चाय है। उसके बाद फिर मैं थोड़ा वेट करके चली गई थी नहाने के लिए। नहा के आने के बाद फिर मैंने, मेरे बाल ड्राई हो रहे थे, थोड़ा लिवॉन का सीरम जो है वो लगाया। एंड यहाँ मैं देख रही थी कि भाई मैं इतनी खुशी से काम कर रही थी एंड क्या ही करते हैं ये। फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खाने में क्या बनाऊं, तो फिर मैंने बच्चों का फेवरेट खाना बनाया जो कि है कढ़ी। तो यहाँ पे मैं कढ़ी बनाई और मुझे करनी थी ना नवरात्रि की तैयारी भी, बट मेरा दिन ऐसा था कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे ना तो मैंने कुछ नहीं किया। इसके बाद पता नहीं यार अजीब सा हो जाता है ना, मतलब आपका मन की इच्छाएं खत्म हो जाती है। एंड होता है ना कि एक कोड भी मैंने सुना था कि टॉक्सिसिटी क्या होती है, मतलब टॉक्सिक रिलेशन क्या होता है। देखो, एक इंसान अगर आपके साथ बुरा ही बुरा है तो वो इंसान बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको एटलीस्ट पता है कि आपको क्या करना है। बट एक इंसान अगर आपके साथ 4 दिन अच्छा है 4 दिन बुरा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली बुरे भी नहीं है, ये घूमते हैं ना, तो मैं थोड़ा ट्रॉमेटाइज हो जाती हूँ उसको देख के कि जैसे घूमते हैं। देखो, जब मेरी बात होती है मैं कुछ बोलती हूँ तो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं चीजें आपको इफेक्ट करती है। बट क्या ही करूँ मैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पकौड़े जो है वो बना रही थी, तो वो मैंने चीज सुनी, क्योंकि क्या होता है ना, 4 दिन अच्छा 4 दिन बुरा वाले के साथ आप कभी भी किसी तरह के डिसीजन मेकिंग पे नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि 4 दिन तो अच्छा है 4 दिन वो बुरा है। तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि आपको अपनी फ्यूचर के लिए क्या स्टेप लेना है, क्योंकि जब आप 4 दिन कुछ सोचोगे हम ये स्टेप लेंगे तो 4 दिन वो अच्छा हो जाएगा, फिर वो स्टेप आपका पानी में चला जाएगा। तो यही चीजें जो है ना वो कंटिन्यूटी में चलती आ रही है। तो मैं अब खाने जा रही हूँ लंच
एंड ये लाइट बंद करके बैठे हैं बेडरूम में। अब ठीक है, जब खाना होगा तो खाएंगे। मैं तो खा रही हूँ अभी, थोड़ा घर भी साफ कर रही थी। Somebody does bad to you. Toxic is when they are bad to you on some days and good to you on the other days. तो ये वाला जो कोट है वो मैंने सुना था, तो फिर मुझे वही लग रहा था कि सीरियसली आप किसी भी डिसीजन पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। फिर मैं और डुगू चले गए थे थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी। जिया थी दादी के पास में, और उसके बाद फिर ना मुझे वहां पे दिखे थे बहुत ही अच्छे अच्छे तरबूज, क्योंकि हम लोग के पास में अगर वॉक करके जाओगे तो जो चौराहा पड़ता है उस पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वाले खड़े होते हैं। तो फिर मेरे को लगा एक तरबूज ले आते, तरबूज खाएंगे, क्योंकि मुझे खाने का समझ में नहीं आ रहा था। कड़ी चावल रखे हुए थे तो ये लोग खा लेते, तो मैंने रात में सोचा मैं तरबूज ही खाऊंगी। तो मैंने तरबूज खाया थोड़ा सा काला नमक डाल के, एंड बस यही था यार। हो जाता है कभी कभी मेरे साथ ऐसा, एंड आई कांट इग्नोर लोगों को। अगर मैं साथ में हूँ तो मुझे लगता है कि सब अच्छे से रहें। एंड मैं इतनी एनर्जेटिक थी इस व्लॉग की स्टार्टिंग में, एंड उसके बाद फिर मेरा सब एनर्जी गायब कर दी। तो खैर जाने दो, मेरी लाइफ में सब चलता ही रहेगा जब तक कि कोई सॉलिड डिसीजन मैं अपनी तरफ से नहीं ले लेती, जो कि मैं बहुत जल्द कुछ ना कुछ तो करूंगी, क्योंकि मैं ना बहुत मेंटली ऐसे में परेशान होती हूँ। तो चलो सबको अ वेरी 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 हैप्पी नवरात्रि। अपनी नवरात्रि आप इंजॉय करिएगा, व्रत करिएगा, पूजा करिएगा, सबके साथ अच्छे से रहिएगा, किसी को भी परेशान मत करिएगा, क्योंकि किसी को भी परेशान करना अच्छी बात नहीं होती है। एंड चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ इन नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि इसके बाद मेरा ना बात करने का या किसी भी चीज का मन नहीं कर रहा था। मुझे उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। हाइप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।